दोस्तों मैं हूँ राकेश सुतार। जैसे भी हमने आपको एज स्लैब बताई है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स की। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई भी एज स्लैब नहीं बताता। उसका कारण है कि ज़्यादातर लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते, कोई हेल्थ इंश्योरेंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो किसी को प्रीमियम का कुछ पता ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में ओनली 130 करोड़ की पॉपुलेशन में ओनली 10% ऑफ द पीपल ओनली हैव द मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। उसका कारण यही है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे हैं सब सर्विस देते हैं, और बहुत कम सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो एज प्रीमियम आपको इतने डिटेल में बताते हैं। वो ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट भी कभी नहीं पूछ रहा है कि हमारा एज क्यों बढ़ गया, प्रीमियम कैसे बढ़ गया। अब जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट को अगर पूछ रहा है कि हमारा कोई प्रीमियम क्लेम आया ही नहीं है बिटवीन द ईयर ऑफ 46 टू 55। अब वो 55 के बाद जैसे ही क्रॉस करता है 56 ईयर्स में, तो 56 ईयर्स का जो 56 टू 60 ईयर्स का जो प्रीमियम होता है वो एज स्लैब लिया जाता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, 56 टू 60 ईयर्स में अगर कोई प्रीमियम उसके बाद अगर कोई क्लेम आता है, इंश्योरेंस कंपनी जो लोडिंग लगाएगी, जो भी लोडिंग लगाती है, इट इज़ ऑन द परसेंटेज वाइज। ये नहीं कि आपका 5 लाख का पॉलिसी है, आपने मान लीजिए 18,650 प्रीमियम भर दिया है, तो आपको फिर अगले साल 2 गुना या 3 गुना प्रीमियम भरना पड़ा है। ऐसा नहीं है, इट इज़ ओनली ऑन द परसेंटेज लुकिंग टूवर्ड्स द डायग्नोसिस। इंश्योरेंस कंपनीज आपसे प्रीमियम लेती है, वो भी डिपेंड्स इंश्योरेंस कंपनीज पे। अब जैसे मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पे अगर इतना कम प्रीमियम लेने के बाद भी, ये तो सिर्फ हमने एग्जांपल सेट किया हुआ है जो 5 लाख के सब इंश्योर के लिए है। कभी भी जब आप कम एज में रहते हो तभी आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। जितना कम एज में पॉलिसी लोगे उतना हमें बेनिफिट होता है। उसके बाद हमारा जो नो क्लेम बोनस होता है वो हमें मिलते रहता है। अब ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी 150% से 200% तक बोनस देती है। हमारे PSUs की एक लिमिट होती है, दे गिव ओनली अप टू 25% ऑफ द बोनस, जो 5 ईयर्स आपके प्रीमियम में कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि कोई भी एनकैश नहीं करता है, पहले एनकैश किया जाता था लेकिन अब बंद हो गया है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में आपको अप टू 150 टू 200% ऑफ बोनस मिलता है, जो आपको क्लेम के ऊपर एनालाइज किया जाता है। यह हमने आपको बताया है, सिर्फ इंश्योरेंस कैलकुलेशन का ही बताया है यार, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए इतने कम प्रीमियम, इतना कम अमाउंट में अगर आप आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए सिक्योर कर रहे हो तो क्या बुरा। और ज़रूरी है कि अब गवर्नमेंट ने भी ये कंपलसरी कर दिया, जितने भी कंपनीज है छोटी बड़ी, उनके कामगारों के लिए और उनके वर्कर्स के लिए और उनके एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कंपलसरी करना ले लिया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आज फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फैमिली को और अपने लोगों को सुरक्षित रखें। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लें, बिकॉज अगर कल उठ के कोई बड़ा क्लेम हॉस्पिटलाइजेशन आ गया तब आप क्या करोगे? घर बेचना पड़ेगा, बहुत बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे। बहुत इश्यूज़ होते हैं जो हम देख रहे हैं, जो हम रोज़ देखते हैं। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी है जिनका वक्त ऐसा भी जब पॉलिसीज़ नहीं थी, उन्होंने अपने बहुत इशू बहुत बहुत कुछ उन्होंने अपना बेचा है हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए। और बाद में जब वो पॉलिसी ले, जो भी क्लाइंट्स पॉलिसी लिया है, जितने क्लाइंट्स ने पॉलिसी ली है, दे आर हैप्पी विद आवर सर्विसेज। और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जितना रेफरेंसेस आप हमें दोगे, हम ज़रूर पॉलिसीज निकालेंगे और हमें सेवा मौका दीजिए कि हम उनका सेवा कर सके, अच्छी तरह सेवा कर सके और बी फिट एंड स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं हूँ राकेश सुतार। जैसे भी हमने आपको एज स्लैब बताई है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स की। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई भी एज स्लैब नहीं बताता। उसका कारण है कि ज़्यादातर लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते, कोई हेल्थ इंश्योरेंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो किसी को प्रीमियम का कुछ पता ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में ओनली 130 करोड़ की पॉपुलेशन में ओनली 10% ऑफ द पीपल ओनली हैव द मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। उसका कारण यही है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे हैं सब सर्विस देते हैं, और बहुत कम सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो एज प्रीमियम आपको इतने डिटेल में बताते हैं। वो ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट भी कभी नहीं पूछ रहा है कि हमारा एज क्यों बढ़ गया, प्रीमियम कैसे बढ़ गया। अब जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट को अगर पूछ रहा है कि हमारा कोई प्रीमियम क्लेम आया ही नहीं है बिटवीन द ईयर ऑफ 46 टू 55।
अब वो 55 के बाद जैसे ही क्रॉस करता है 56 ईयर्स में, तो 56 ईयर्स का जो 56 टू 60 ईयर्स का जो प्रीमियम होता है वो एज स्लैब लिया जाता है। अब जैसे मैं आपको बता दूँ 56 टू 60 ईयर्स में अगर कोई प्रीमियम उसके बाद अगर कोई क्लेम आता है, इंश्योरेंस कंपनी जो लोडिंग लगाएगी, जो भी लोडिंग लगाती है, इट इज़ ऑन द परसेंटेज वाइज। ये नहीं कि आपका 5 लाख का पॉलिसी है, आपने मान लीजिए 18,650 प्रीमियम भर दिया है, तो आपको फिर अगले साल 2 गुना या 3 गुना प्रीमियम भरना पड़ा है, ऐसा नहीं। इट इज़ ओनली ऑन द परसेंटेज लुकिंग टूवर्ड्स द डायग्नोसिस। इंश्योरेंस कंपनीज आपसे प्रीमियम लेती है, वो भी डिपेंड्स इंश्योरेंस कंपनीज पे। अब जैसे मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पे अगर इतना कम प्रीमियम लेने के बाद भी, ये तो सिर्फ हमने एग्जांपल सेट किया हुआ है जो 5 लाख के सब इंश्योर के लिए है। कभी भी जब आप कम एज में रहते हो तभी आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। जितना कम एज में पॉलिसी लोगे उतना हमें बेनिफिट होता है। उसके बाद हमारा जो नो क्लेम बोनस होता है वो हमें मिलते रहता है। अब ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी 150% से 200% तक बोनस देती है। हमारे PSUs की एक लिमिट होती है, दे गिव ओनली अप टू 25% ऑफ द बोनस, जो 5 ईयर्स आपके प्रीमियम में कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि कोई भी एनकैश नहीं करता है। पहले एनकैश किया जाता था लेकिन अब बंद हो गया है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में आपको अप टू 150 टू 200% ऑफ बोनस मिलता है, जो आपको क्लेम के ऊपर एनालाइज किया जाता है। यह हमने आपको बताया है, सिर्फ इंश्योरेंस कैलकुलेशन का ही बताया है यार, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए इतने कम प्रीमियम, इतना कम अमाउंट में अगर आप आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए सिक्योर कर रहे हो तो क्या बुरा। और ज़रूरी है क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी ये कंपलसरी कर दिया, जितने भी कंपनीज है छोटी बड़ी, उनके कामगारों के लिए और उनके वर्कर्स के लिए और उनके एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कंपलसरी करना ले लिया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आज फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फैमिली को और अपने लोगों को सुरक्षित रखें। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लें, बिकॉज अगर कवर के कोई बड़ा क्लेम हॉस्पिटलाइजेशन आ गया तब आप क्या करोगे? घर बेचना पड़ेगा, बहुत बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे। बहुत इश्यूज़ होते हैं जो हम देख रहे हैं, जो हम रोज़ देखते हैं। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी है जिनका वक्त ऐसा भी जब पॉलिसीज़ नहीं थी, उन्होंने अपने बहुत इशू बहुत बहुत कुछ उन्होंने अपना बेचा है हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए। और बाद में जब वो पॉलिसी ले, जो भी क्लाइंट्स पॉलिसी लिया है, जितने क्लाइंट्स ने पॉलिसी ली है, दे आर हैप्पी विद आवर सर्विसेज। और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जितना रेफरेंसेस आप हमें दोगे, हम ज़रूर पॉलिसीज निकालेंगे और हमें सेवा मौका दीजिए कि हम उनका सेवा कर सके, अच्छी तरह सेवा कर सके और बी फिट एंड स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं हूँ राकेश सुतार। जैसे भी हमने आपको एज स्लैब बताई है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स की, ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई भी एज स्लैब नहीं बताता। उसका कारण है कि ज़्यादातर लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते, कोई हेल्थ इंश्योरेंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो किसी को प्रीमियम का कुछ पता ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में ओनली 130 करोड़ की पॉपुलेशन में ओनली 10% ऑफ द पीपल ओनली हैव द मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। उसका कारण यही है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे हैं सब सर्विस देते हैं, और बहुत कम सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो एज प्रीमियम आपको इतने डिटेल में बताते हैं। तो ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट भी कभी नहीं पूछ रहा है कि हमारा एज क्यों बढ़ गया, प्रीमियम कैसे बढ़ गया। अब जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट को अगर पूछ रहा है कि हमारा कोई प्रीमियम क्लेम आया ही नहीं है बिटवीन द ईयर ऑफ 46 टू 55, अब वो 55 के बाद जैसे ही क्रॉस करता है 56 ईयर्स में, तो 56 ईयर्स का जो 56 टू 60 ईयर्स का जो प्रीमियम होता है वो एज स्लैब लिया जाता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं 56 टू 60 ईयर्स में अगर कोई प्रीमियम उसके बाद अगर कोई क्लेम आता है, इंश्योरेंस कंपनी जो लोडिंग लगाएगी, जो भी लोडिंग लगाती है, इट इज़ ऑन द परसेंटेज वाइज। ये नहीं कि आपका 5 लाख का पॉलिसी है, आपने मान लीजिए 18,650 प्रीमियम भर दिया है, तो आपको फिर अगले साल 2 गुना या 3 गुना प्रीमियम भरना पड़ा है, ऐसा नहीं। इट इज़ ओनली ऑन द परसेंटेज लुकिंग टूवर्ड्स द डायग्नोसिस। इंश्योरेंस कंपनीज आपसे प्रीमियम लेती है, वो भी डिपेंड्स इंश्योरेंस कंपनीज पे। अब जैसे मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पे अगर इतना कम प्रीमियम लेने के बाद भी, ये तो सिर्फ हमने एग्जांपल सेट किया हुआ है जो 5 लाख के सब इंश्योर के लिए है।
कभी भी जब आप कम एज में रहते हो तभी आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। जितना कम एज में पॉलिसी लोगे उतना हमें बेनिफिट होता है। उसके बाद हमारा जो नो क्लेम बोनस होता है वो हमें मिलते रहता है। अब ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी 150% से 200% तक बोनस देती है। हमारे PSUs की एक लिमिट होती है, दे गिव ओनली अप टू 25% ऑफ द बोनस, जो 5 ईयर्स आपके प्रीमियम में कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि कोई भी एनकैश नहीं करता है। पहले एनकैश किया जाता था लेकिन अब बंद हो गया है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में आपको अप टू 150 to 200% ऑफ बोनस मिलता है, जो आपको क्लेम के ऊपर एनालाइज किया जाता है। यह हमने आपको बताया है, सिर्फ इंश्योरेंस कैलकुलेशन का ही बताया है यार, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए इतने कम प्रीमियम, इतना कम अमाउंट में अगर आप आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए सिक्योर कर रहे हो तो क्या बुरा। और ज़रूरी है कि अब गवर्नमेंट ने भी ये कंपलसरी कर दिया, जितने भी कंपनीज है छोटी बड़ी, उनके कामगारों के लिए और उनके वर्कर्स के लिए और उनके एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कंपलसरी करना ले लिया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आज फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फैमिली को और अपने लोगों को सुरक्षित रखें। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लें, बिकॉज अगर कल उठ के कोई बड़ा क्लेम हॉस्पिटलाइजेशन आ गया तब आप क्या करोगे। घर बेचना पड़ेगा, बहुत बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे। बहुत इश्यूज़ होते हैं जो हम देख रहे हैं, जो हम रोज़ देखते हैं। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी है जिनका वक्त ऐसा भी जब पॉलिसीज़ नहीं थी, उन्होंने अपने बहुत इशू बहुत बहुत कुछ उन्होंने अपना बेचा है हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए। और बाद में जब वो पॉलिसी ले, जो भी क्लाइंट्स पॉलिसी लिया है, जितने क्लाइंट्स ने पॉलिसी ली है, दे आर हैप्पी विद आवर सर्विसेज। और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जितना रेफरेंसेस आप हमें दोगे, हम ज़रूर पॉलिसीज निकालेंगे और हमें सेवा मौका दीजिए कि हम उनका सेवा कर सके, अच्छी तरह सेवा कर सके और बी फिट एंड स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच।